अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TSP और मैं हूँ आपका होस्ट उमर सानी। आज के कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो पाकिस्तान ने दुश्मन को उन्हीं की ज़ुबान में करारा जवाब दे दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह TTP के 60 ठिकानों को अफ़गानिस्तान के अंदर निशाना बनाया है और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके अंदर 70 से 80 के करीब जो दहशतगर्द थे TTP के, उनको निशाना बनाया गया और उनको जहन्नुम वासिल किया गया। याद रहे कि ये जो ऑपरेशन किया गया, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो एक शिया मस्जिद के ऊपर सुसाइड अटैक किया गया, उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि दहशतगर्दों को उन्हीं की ज़ुबान में करारा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने भी वाज़ेह किया है कि वो अपने लोगों की हिफाजत करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कुछ लोग अब इस ऑपरेशन के ऊपर प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि जी वहाँ पे जो है वो जो सिविल कैजुअलिटीज़ हुई हैं, आम लोगों को निशाना बनाया गया, ख़वातीन को निशाना बनाया गया। तो ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जो लोग होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, ये गोरिल्ला फाइटर्स होते हैं। ये गोरिल्ला फाइटर्स ऐसे होते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आम लोगों के अंदर रहते हैं, ये अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि कहीं पहाड़ों में अकेले रह रहे हैं और वहीं से जाके अटैक करते हैं फिर वापस आते हैं। ये अपनी फैमिलीज़ के साथ उन कैंप्स के अंदर रहते हैं, वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ भी होती है, बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, और ये वहाँ पे उनके साथ रहते हैं। वहाँ से ये पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं और उसके बाद ये वापस जाते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान ने उनको जवाब देना है तो वो वहीं पे अटैक करेंगे जहाँ पे वो रहते हैं। अब अगर वहाँ पे फैमिलीज़ उनकी साथ रह रही हैं तो ये उनकी गलती है, ये पाकिस्तान आर्मी की गलती नहीं है कि हम इन्होंने जाके कोई वहाँ पे स्पेशली कोई इस तरह की कोई ऑपरेशन किया जिसमें इन्होंने जानबूझकर कोई सिविलियंस को निशाना बनाया और उनको बचाया जा सकता था। तो ऐसी बात नहीं है। ये जो दहशतगर्द हैं, ये रहते ही अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं और ये उनको आप समझ लें कि एक हथियार बना के उनके साथ रहते हैं। अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ ये भी आप कह सकते हैं कि रहते हैं कि ये फैमिलीज़ के साथ रहते हैं ताकि ये नज़र भी ना आए। अच्छा, इसी सिलसिले में जो है वो पिशीन बलूचिस्तान में भी एक IBO में 5 जो है वो इंडियंस बैग जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। और ये इस बात का सबूत है कि दुश्मन चाहे कहीं भी हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो KPK में हो, वो जहाँ भी हो, हमारी अफवाज जो है वो उन तक पहुँच सकती हैं और उनको निशाना बना सकती हैं। अब आते हैं मईशत की तरफ। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें एक बड़ा क्रैश देखा गया। जो KSE 100 इंडेक्स है वो 5400 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया और इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब गए। इसकी वजह बॉर्डर पर बढ़ती हुई टेंशन और मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो जिस तरह के ये भी हालात चल रहे हैं, मेरे ख़्याल में जो हमारी सियासी क़ुव्वतें हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, सबको जो है वो एक होना पड़ेगा। हमें इस वक्त जो है वो हर तरफ से जो है, चाहे वो आप अफ़गानिस्तान देखें, आप इंडिया देखें, आप बलूचिस्तान देखें, हमारे दुश्मन हर तरफ से जो है हमारे ऊपर हमलावर हैं। और इस वक्त जो है हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है। हमारे तमाम जो क़ुव्वतें हैं, जितनी भी क़ुव्वतें हैं, सियासी क़ुव्वतें हैं, मजहबी हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, सबको अभी एकजुट होना पड़ेगा और एक इत्तेफाक के साथ जो है मामलात को आगे लेके जाना पड़ेगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इस नासूर से छुटकारा दिलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आग लगी हुई है। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने BBC को इंटरव्यू में कहा है कि पुतिन ने वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दिया है और उसे रोकना होगा। दूसरी तरफ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने यूक्रेन पर दबाव डाला है और वो मुसलसल काफ़ी अरसे से दबाव डाल रहे हैं कि वो रशिया की तरफ आए, रशिया से मुज़ाकरात करे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने G7 में जो रशिया पर यूरोपीय यूनियन के जो ऑयल सैंक्शंस हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया है। इससे साफ ज़ाहिर है कि वेस्टर्न इत्तेहाद में दरारें पड़ रही हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनको अब अपने अलाइज से ज़्यादा, वैसे भी जो है वो बिज़नेस की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, वो अपनी इकॉनमी पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं और उनको लगता है कि जो अमेरिका फ़र्स्ट उनका जो नारा था, उसके अकॉर्डिंगली वो चाह रहे हैं कि जो अमेरिका है उसके जो माशी तौर पे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इकॉनमी उनके प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, वो उसको
نکالنا چاہتے ہیں. ٹیرف بھی اسی کا ایک حصہ تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ نے کل پابندی لگا دی. تو اب دیکھتے ہیں کہ زیلنسکی جو ہے وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں، کیونکہ امریکہ اب کافی حد تک جو ہے ان کے اوپر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ جو ہے یہ مسئلہ حل کریں. تو میکسیکو سے خبریں آ رہی ہیں کہ ڈرگ لارڈ جو ہے ایل مینچو کی موت جو ہوئی ہے اس کے بعد پورے ملک میں وائلنس پھیل گیا. 12 سے زیادہ سٹیٹس میں جو ہے وہ ہائی ویز بلاک ہیں، گاڑیاں جلائی گئی. ایئرپورٹ کے اندر جو ہیں وہ جو گروپ کے ان کے لوگ ہیں، جو کارٹل کے لوگ ہیں، وہ گھس آئے ہیں اور انہوں نے کافی تباہی پھیلائی ہوئی ہے. ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، مارکیٹس بند ہیں، سب کچھ جو ہے وہ بزنس، کاروباری زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. اور جو فوج ہے اور کارٹل ہے ان کے درمیان شدید قسم کی جو ہے اس وقت لڑائیاں جاری ہیں. اسٹریٹ فائٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، گلیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، موتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کافی جو ہے وہ پریشان کن صورتحال ہے میکسیکو کے لیے. دوسری طرف جناب جو انڈیا ہے، انڈیا کو ایک ذلت آمیز شکست ہوئی ہے جنوبی افریقہ سے، کل آپ نے سنا، اور اس کے نتیجے میں جو انڈیا ہے وہ اب سپر 8 کے اندر پھنسی ہوئی ہے. آگے اس کو سپر 4 میں جانے کے لیے جو ہے وہ اب دعاؤں کی بھی ضرورت ہے جو کریں گے اپنے لیے. اور ساتھ میں جو ہے وہ اب اندازے لگا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آگے جائیں گے، کون کس کو ہرائے گا، تو کون کس کو نہیں ہرائے گا، تو ہم کس کو ہرائیں گے، تو پھر ہم کیسے جائیں گے. تو اس طرح کی ایک سچویشن بن گئی ہے. اس انڈیا کے لیے غرور کا اثر نیچا ہوتا ہے. اور بے شک جو انڈیا نے ہمیشہ جس حقارت سے جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی اجارہ داری قائم کی ہے، جس طریقے سے وہ دوسری ٹیموں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اب ان کو شاید نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی. ایک میچ جو انہوں نے ہارا ہے وہ حالانکہ کافی عرصے کے بعد ان کو شکست ہوئی، لیکن جو احمد آباد میں ان کو شکست ہوئی وہ ایک 76 رن سے شکست ہوئی ہے. اور یہ رن ریٹ کی وجہ سے بھی ان کو آگے کافی پرابلم آنے والی ہیں جو وہ فیس کریں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.